हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। एयरपोर्ट में नकली टिकट्स की दस्तयाबी से सनसनी। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बाज़ मुसाफिरीन के पास नकली टिकट्स की दस्तयाबी की निशानदही की इत्तला मिली है। ज़राए के मुताबिक 8 मुसाफिरीन जो एयरपोर्ट पहुंचे थे, इनके टिकट फर्जी थे, जिस पर इन्हें एयरपोर्ट के हुक्काम ने तैयारे में सवार होने से पहले पकड़ लिया और आरटीआई एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस बात की तहकीकात की जा रही है कि इनके पास नकली टिकट्स कहां से आए। तेलंगाना की तरक्की के लिए मोदी और अमित शाह से मुलाकात करता रहूंगा, रेवंत रेड्डी ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की तरक्की के लिए वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बार बार मुलाकात करेंगे और इन्हें इस मामले में कोई पशेमानी या शर्मिंदगी नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने कल मुत्तहदा आदिलाबाद जिले का दौरा करके 2 आबपाशी प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी, वजीर सयाहत जोपल्ले कृष्णा राव और मुकामी अवामी नुमाइंदों के हमरा चीफ मिनिस्टर ने 2 बैरेजेस का इफ्तिताह किया, जिसके नतीजे में मुत्तहदा आदिलाबाद जिले में आबपाशी जरूरियात के लिए पानी सैराब किया जा सकता है। इस मौके पर जलसे से खिताब में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बास अफराद मुझसे सवाल कर रहे हैं कि मैं नरेंद्र मोदी से बार बार क्यों मुलाकात कर रहा हूं। वो मेरे रिश्तेदार नहीं है और ना ही इनसे कोई शख्सी रवाबित है। मोदी मुल्क के वजीर आजम हैं। तेलंगाना में अगर एयरपोर्ट कायम करना है तो वजीर आजम की मंजूरी जरूरी है। वजीर आजम की मंजूरी से ही नई सनतें कायम होंगी और तेलंगाना को फंड्स हासिल होंगे। उन्होंने कहा कि वो आदिलाबाद जिले के लिए नए एयरपोर्ट की मंजूरी के लिए वजीर आजम से नुमाइंदगी करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुझे रियासत की तरक्की के लिए किसी से मुलाकात करने में कोई झिझक नहीं होगी। मैं शख्सी एजेंडे के तहत मुलाकात नहीं कर रहा हूं, बल्कि रियासत की तरक्की मेरा मकसद है। उन्होंने कहा कि वो रियासत की तरक्की के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह या किसी और मरकजी वजीर से मुलाकात के लिए तैयार हैं। संक्रांति त्यौहार वापसी के लिए आरटीसी खिदमत। आबाई इलाकों में संक्रांति त्यौहार मनाने के बाद शहर को वापस होने वाले अफराद की महफूज वापसी के लिए आरटीसी की जानिब से इजाफी खुसूसी बस खिदमत का इंतजाम किया गया है। हैदराबाद से ये खुसूसी बसें कोदाड़, सूर्यापेट, नलगुंडा, मरियालगुड़ा, देवरकुंडा, महबूबनगर, अचमपेट, नारायणपेट के अलावा विजयवाड़ा, गुंटूर और दीगर मुकामात के लिए चलाई जाएंगी। तेलंगाना में गोलकुंडा के करीब हॉट एयर बैलून फेस्टिवल का आगाज। तेलंगाना के तारीखी किले गोलकुंडा के करीब गोल्फ क्लब के अहाते में जुमे को हॉट एयर बैलून फेस्टिवल का शानदार आगाज हुआ। तेलंगाना के वजीर बराए सयाहत और सखावत जोपल्ले कृष्णा राव ने बाकायदा तौर पर इस मेले का इफ्तिताह किया और हॉट एयर बैलून की सवारी का भी लुत्फ उठाया। वजीर ने हवा में तकरीबन 1.5 घंटा गुजारा और करीब 13 किलोमीटर का फासला तय किया। ये सवारी गोलकुंडा गोल्फ क्लब के करीब से शुरू हुई और अप्पाजी गुड़ा के मुजाफात में खत्म हुई। मिस्टर राव ने इस तजर्बे को वाकई यादगार करार देते हुए कहा कि यह पहल तेलंगाना के सयाहती सफर में एक नए बाब का इजाफा है। वजीर ने तेलंगाना के वर्से और जिद्दत पर रोशनी डालते हुए कहा कि जहां इंटरनेशनल काइट एंड स्वेट फेस्टिवल रियासत की सकाफत, रिवायत और मेहमान नवाजी की अक्कासी करता है, वहीं हॉट एयर बैलून और ड्रोन फेस्टिवल जैसे प्रोग्राम जदीद टेक्नोलॉजी और मुस्तकबिल के हवाले से बसीरत का मुजाहरा करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि तेलंगाना को एक अहम सयाहती मुकाम के तौर पर कायम करने के लिए सकाफत और टेक्नोलॉजी का यह इम्तिजाज नागुज़ीर है। कृष्णा राव ने डेस्टिनेशन तेलंगाना ब्रांड को मजबूत करने की हुकूमत के अज़्म को दोहराते हुए कहा कि रियासत की कुदरती खूबसूरती और तारीखी वर्से को आलमी सतह पर रोशनास कराने की कोशिशें जारी हैं। ग्रुप 3 के मुंतखब 1370 उम्मीदवारों में अहकामात तकर्रुर की तकसीम। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 25 सरकारी महकमेजात में ग्रुप 3 इम्तिहानात से मुलाजिमत के लिए मुंतखब 1370 उम्मीदवारों में अहकामात तकर्रुर यानी अपॉइंटमेंट लेटर्स हवाले किए। शिल्पकला वेदिका में तकरीब का एहतमाम किया गया। रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन और चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव के अलावा अवामी नुमाइंदों और हुकूमत के मुशीरान ने शिरकत की। चीफ मिनिस्टर ने खिताब करते हुए हुकूमत के तमाम महकमेजात की मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात का वायदा करके बेरोजगार नौजवानों से अपील की कि वो सियासी पार्टियों के प्रोपेगेंडे का शिकार न हो। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों में 70,000 जायदादों पर तकर्रुरात किए गए और हुकूमत ने ग्रुप 1 और दीगर मुसाबिकती एग्जाम्स का शफाफियत के साथ इनेकाद अमल में लाया। उन्होंने ग्रुप 3 के तहत मुंतखब उम्मीदवारों को मशवरा दिया कि वो सरकारी मुलाजमत के बाद ज़ईफ़ वालिदैन को नज़रअंदाज ना करें। उन्होंने कहा कि जो कोई भी ज़ईफ़ वालिदैन को नज़रअंदाज करेगा, इसकी तनख्वाह से 10 से 15% रकम की कटौती करके वालिदैन के अकाउंट्स में मुंतकिल की जाएगी। उन्होंने ग्रुप 3 ओहदेदारों और मुलाजिमीन से अपील की कि हुकूमत की स्कीमात पर मौसर अमलावरी में ताउन करें। हरीश राव ने चबूतरे पर बैठकर देहातियों के मसाइल की समाअत की। बीआरएस के रुकन असम्बली और साबिक वजीर टी हरीश राव ने सिद्दीपेट मंडल के माचापुर गांव का दौरा किया और देहातियों से मुलाकात की और चबूतरे पर बैठकर इनका हालचाल दरियाफ्त किया, जिस पर देहातियों ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। कांग्रेस हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने के बावजूद एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। देहातियों ने कहा कि साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के दौर में फलाही स्कीमात बेहतर तरीके से चल रही थी, मगर रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद हालात बदल गए। वजीफों में इजाफा, किसान बंधु, कर्ज मुआफ़ी और बरक़ी की बिला तातुल फराहमी जैसे वायदे
पूरे नहीं हुए। गाँव वालों ने शिकायत की कि रेवंत रेड्डी ने पेंशन 4000 रुपये करने का वादा किया था, 2 साल में कोई इजाफा नहीं हुआ। बीआरएस हुकूमत से मिलने वाली 2000 की पेंशन भी बाकायदगी से नहीं मिल रही है। नए पेंशन मंजूर नहीं हुए। बेवाओं और मुअम्मरीन को मुश्किलात का सामना है। बरखी की सूरत हाल पर बात करते हुए देहातियों ने बताया कि केसीआर दौर में 24 घंटे बिलावक्फा बरखी दस्तयाब थी। अब बरखी की सरबराही में कटौती हो रही है, जिसकी वजह से किसानों को रात में कुओं पर जाना पड़ता है। खाद के लिए लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ रहा है। गाँव वालों की बात सुनने के बाद हरीश राव ने इन्हें यकीन दिलाया कि वो इनके मसाइल को असेंबली में उठाएंगे और हुकूमत की नाकामियों को बेनकाब करेंगे। उन्होंने कहा कि माचापुर में बोरवेल टेंडर्स इसी महीने मुकम्मल होंगे और अंदरून 1 महीने में काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कलेक्टर से भी बात की। हैदराबाद में चोर सरगरम, 12 मकानात में चोरी। संक्रांति त्यौहार के मौके पर हैदराबाद में चोर सरगरम हो गए हैं। मेटपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद के नवदुर्गा कॉलोनी और अनुशक्ति नगर में नामालूम अफराद ने करीब 12 मुकफ्फल मकानात को निशाना बनाकर चोरियां की। चोर सोना और चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। आधी रात के वक्त सारिकीन के घरों में दाखिल होने के मनाजिर सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गए हैं। इस वाक़े के सिलसिले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। सिलसिलेवार सरखे की वारदातों से मुकामी अफराद में खौफ की लहर पाई जाती है। मॉडल स्कूल्स में एडमिशन के शेड्यूल का ऐलान। डायरेक्टर महकमा स्कूली तालीम और बाएतिबार ओहदा प्रोजेक्ट डायरेक्टर मॉडल स्कूल्स तेलंगाना डॉक्टर ई नवीन निकोलस ने जुमे को तालीमी साल 2026-27 के लिए मॉडल स्कूल्स में 6वीं क्लास में दाखिलों और 7वीं तक 10वीं जमातों में बच जाने वाली सीटों पर दाखिलों के लिए टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके लिए 17 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। यहाँ जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक तमाम जमातों यानी 6वीं तक 10वीं जमातों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल का शेड्यूल 28 जनवरी से 28 फरवरी तक जारी रहेगा। 6वीं, 7वीं तक 10वीं जमातों के लिए 9 अप्रैल से हॉल टिकट डाउनलोड किए जा सकते हैं। इतवार 19 अप्रैल को 6वीं और 7वीं तक 10वीं जमातों के लिए इम्तिहान मुनक्किद किया जाएगा। 6वीं जमात के लिए इम्तिहानी वक्त 10 बजे दिन से 12 बजे दिन और 7वीं तक 10वीं जमातों के लिए 2 बजे दिन तक 4 बजे शाम मुनक्किद किया जाएगा। मुतल्लिक़ा मंडल में वाक़ स्कूल्स पर ही एग्जाम्स मुनक्किद किए जाएंगे। डायरेक्टर महकमा स्कूली तालीम ने बताया कि ओसी तलबा के लिए इम्तिहानी फीस 200 रुपये और BC, SC, ST माजूर और EWS तलबा के लिए इम्तिहानी फीस 125 रुपये मुकर्रर की गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए मॉडल स्कूल्स की वेबसाइट tgms.telangana.gov.in मुलाहिजा की जा सकती है। शब मेराज की रौनकें। कल शब मेराज के मौके पर दुनिया भर में मुसलमान मस्जिदों में इबादत करते देखे गए और दिन में रोज़े का एहतमाम भी किया। इफ्तार के वक्त बाज़ारों में गहमा गहमी देखी गई, जहां से लोग इफ्तार का इंतज़ाम करते हुए देखे गए। शहर हैदराबाद में भी मस्जिदों को लाइटों से सजाया गया था। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद को भी खूबसूरत अंदाज में सजाया गया था। मुसलमानों की कसीर तादाद ने जाग कर रात में मस्जिदों में इबादतें की और मुख्तलिफ बस्तियों में सड़कों पर मिराजुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे भी मुनक्किद किए गए, जिसमें उलमाए किराम ने आवाम से नेक कामों में अपनी ज़िंदगी गुजारने और बुराइयों से बचने की तलक़ीन की और मिराज के वाक़यात बताकर मुसलमानों के ईमान को ताज़ा किया। रात भर इबादतों में गुजार कर कई लोगों ने सहरी खाकर हफ्ते का रोज़ा भी रखा। पुलिस की जानिब से भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और इम्कानी सड़क हादसात से आवाम को महफूज रखने के लिए हैदराबाद में कई फ्लाईओवर्स को बंद रखा गया था। 200 रुपये और सेलफोन के लिए कत्ल, नौजवान को 13 साल कैद की सजा। शहर की एक अदालत ने कत्ल और लूट लेने की वारदात में मुलव्विस शख्स को 13 साल की सजा सुनाई और जुर्माना आयद किया। साइबराबाद पुलिस के मुताबिक 34 साल मोहम्मद इरफान साकिन जगतगिरी गुट्टा को कत्ल के मामले में 10 साल कैद और 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई, जबकि लूट लेने के मामले में 3 साल कैद बामुशक्कत की सजा और 1000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। यह वारदात मियाँपुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आई। पुलिस ने बताया कि 11 मई 2014 को बालाराम चौराहे के पास एक शख्स की नाश दस्तयाब हुई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। बादअज़ा मकतूल की शनाख्त 35 साल जगदीश साकिन मियाँपुर के तौर पर हुई, जो DCM ड्राइवर बताया गया था। तहकीकात के दौरान पुलिस को मालूम हुआ कि इरफान ने मकतूल से झगड़ा किया और इससे रकम के अलावा मोबाइल फोन का मुतालबा किया। जब इसने इनकार कर दिया तो मुजरिम ने चाकू से इसके सीने पर वार कर दिया, जिसके नतीजे में जगदीश की मौत हो गई। कत्ल के बाद इरफान मकतूल की जेब से 200 रुपये और एक सेलफोन का सरखा करके फरार हो गया था। बादअज़ा इसे गिरफ्तार कर लिया गया और यह मुकदमा मुकामी अदालत में ज़ेर दौरान था। आज अदालत ने मुजरिम को मुल्जिम करार देते हुए सजा सुनाई। डिजिटल गिरफ्तारी के वाक़यात में इजाफा, शहरियों से चौकस रहने पुलिस की अपील। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने शहरियों से डिजिटल गिरफ्तारी के वाक़यात में इजाफे के पेश नज़र चौकस रहने की ख्वाहिश की है। साइबर क्राइम पुलिस की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक साइबर धोखाबाज खुद को फर्जी पुलिस ओहदेदार, सरकारी हुक्काम या कोरियर कंपनी के नुमाइंदे जाहिर करते हुए मुतासरीन को मनी लॉन्ड्रिंग, इंसानी स्मगलिंग, मंशियात, दहशतगर्दी जैसे संगीन जराइम में मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद करते हुए धमकाते हैं। बैंक अकाउंट मुंजमद कर देने या कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर इनकी मेहनत की कमाई लूट ली जाती है। आवाम से पुलिस ने अपील की है कि वो चौकस रहें, अपनी शख्सी तफसीलात या बैंक की मालूमात किसी को भी ना बताएं। मुश्तबा कॉल्स या पैगामात मौसूल होने पर साइबर क्राइम पुलिस से शिकायत करें। पुलिस के मुताबिक खौफजदा ना हो, डिजिटल गिरफ्तारी की कोई चीज़ नहीं है। पुलिस या कोई भी सरकारी इदारा डिजिटल तरीके से गिरफ्तार नहीं करता।
फैसला लें या हम लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का तेलंगाना स्पीकर को आखिरी अल्टीमेटम, 2 हफ्तों की मोहलत। तेलंगाना में पार्टी बदलने से मुताल्लिक ज़ेर इल्तवा एमएलएस की दरख्वास्तों पर फैसला न लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त और चौंका देने वाले रिमार्क्स दिए हैं। अदालत उस्मा ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि क्या स्पीकर इस मामले में फैसला करेंगे या हमें ही करना पड़ेगा। अदालत ने वाज़ेह किया है कि स्पीकर को यह आखिरी मौका दिया जा रहा है। अगर 2 हफ्तों के अंदर फैसला नहीं किया गया तो सुप्रीम कोर्ट खुद फैसला करेगी। अदालत ने हिदायत दी है कि 2 हफ्तों के अंदर एमएलएस की नाअहली से मुताल्लिक स्पीकर की जानिब से अब तक की गई कार्रवाइयों पर मुश्तमिल हलफनामा पेश किया जाए। बीआरएस अरकान असेंबली की पार्टी बदलने के मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, जिसकी समाअत जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज पर मुश्तमिल बेंच ने की। समाअत के दौरान सीनियर वकील अभिषेक सांघवी ने अदालत को आगाह किया कि अब तक स्पीकर 7 एमएलए से मुताल्लिक दरख्वास्तों पर फैसला दे चुके हैं। इसके बाद अदालत ने बाकी दरख्वास्तों पर भी 2 हफ्तों के अंदर फैसला करने का हुक्म दिया। ताहम अभिषेक सांघवी ने अदालत से मजीद मोहलत की दरख्वास्त करते हुए कहा कि बाकी 3 एमएलए के मामलात की समाअत मुकम्मल करने के लिए 4 हफ्तों का वक्त दिया जाए। इस पर अदालत ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि स्पीकर को पहले ही काफ़ी वक्त दिया जा चुका है और यह आखिरी मौका है। अदालत ने खबरदार किया है कि अगर मुकर्ररा मुद्दत में फैसला नहीं लिया गया तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। बाद अज़ा मामले की अगली समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। मजलिस की महाराष्ट्र के 29 बल्दियात की 129 सीटों पर जीत दर्ज। एनसीपी और एमएनएस से ज्यादा सीटों पर कामयाबी। सबसे ज्यादा औरंगाबाद में 33 सीटें हासिल। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र के बल्दी इंतखाबात में जबरदस्त कामयाबी का झंडा नस्ब कर दिया है। मजलिस ने महाराष्ट्र के 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों में शाम तक मौसूला इत्तलात के मुताबिक 129 सीटों पर कामयाबी हासिल कर ली है। खास बात यह है कि मजलिस ने कई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पहली मरतबा कदम रखा और जीत दर्ज करवाई है। मुंबई की ब्रह्मन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी बीएमसी में मजलिस के 8 उम्मीदवार कामयाब हुए। इनमें समाजवादी पार्टी के अबू आसम आजमी के इलाके में मजलिस ने जबरदस्त परचम लहरा दिया। मजलिस को महाराष्ट्र में सबसे बड़ी कामयाबी औरंगाबाद के छत्रपति संभाजीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हासिल हुई। मजलिस को औरंगाबाद में दूसरा मुकाम हासिल हुआ है। मजलिस ने औरंगाबाद में 33 वार्ड्स पर कामयाबी हासिल करते हुए दूसरी बड़ी पार्टी का मौक़िफ़ हासिल कर लिया है। औरंगाबाद के छत्रपति संभाजीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इंतखाबात के क़तई नताइज के मुताबिक जुमला 115 सीटों में से बीजेपी 58 सीटें हासिल करके सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। इसके बाद कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 33 सीटों के साथ शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जबकि शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी 12 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर रही। शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी ने 6 सीटें, कांग्रेस ने 1, एनसीपी शरद पवार ने 1 और वंचित बहुजन अखाड़ी ने 4 सीटें हासिल कर ली हैं। मजलिस ने मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 21 सीटें, अमरावती म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 15 सीटें, नांदेड़ वघाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 14 सीटें, धवलिया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 10 सीटें, मुंबई की ब्रह्मन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी बीएमसी में 8, शोलापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 8 सीटें, नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 7 सीटें, थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 5 सीटें, अकोला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 3 सीटें, जालना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 2 सीटें, अहमदनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 2 सीटें और चंद्रपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 1 सीट पर कामयाबी हासिल कर ली है। मजलिस ने कई कॉर्पोरेशंस में पहली मरतबा कदम रखा था। पहली मरतबा इंतखाबी मैदान में कदम रखने के साथ मजलिस ने कामयाबी के झंडे नस्ब कर दिए हैं। महाराष्ट्र के वज़ीर आला को चैलेंज करने वाली मजलिस की नौजवान खातून लीडर सैयदा फलक कौन? सुन लो फडणवीस, अगर अल्लाह ने चाहा तो एक दिन हिजाब और नकाब पहनने वाली मुसलमान खातून हिंदुस्तान की वज़ीर आज़म बनेगी इंशाअल्लाह। ऐसी बेबाक और जुरतमंदाना बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में एक नया नाम गूंजने लगा है, जिसे लोग अब लेडी अवैसी के नाम से पहचानने लगे हैं। बीएमसी इंतखाबात के दौरान AIMIM की सरगर्म लीडर सैयदा फलक ने जिस जारिहाना अंदाज में अपोजिशन जमातों को निशाना बनाया, इससे लोगों को खुद असदुद्दीन अवैसी की याद आ गई। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली 31 साला सैयदा फलक ने शोलापुर समेत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम की क़यादत की, जहाँ इनके जलसों में हज़ारों अफराद की भीड़ जमा हुई और इनकी पुरजोश तकारीर ने नौजवानों में खासा जोश भर दिया। अपनी बेबाक तकारीर से सैयदा फलक ने महाराष्ट्र में अपनी एक छाप छोड़ी है। पार्टी में अवैसी के बाद इन्हें सबसे मौसर मुक़र्रिर माना जा रहा है। सियासत में आने से पहले सैयदा फलक एक आलमी सतह की कराटे चैंपियन रह चुकी हैं, जिन्हें फलक दी फाइटर के नाम से जाना जाता है। वो अब तक 20 से ज़्यादा कौमी और 22 बैनुल-अक़वामी गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं और तेलंगाना की पहली खातून एथलीट हैं जिन्होंने वर्ल्ड और एशियन कराटे चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया और कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की। पेशे के एतबार से वो एक एडवोकेट भी हैं और अपनी कराटे एकेडमी के जरिए लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की तरबियत देती हैं। साल 2020 में AIMIM में शामिल होने वाली सैयदा फलक खवातीन के हुकूक, आईनी इक़दार और अक़लियती मसाइल पर मजबूत आवाज़ बनकर उभरी हैं और आज महाराष्ट्र की सियासत में एक नई ताकत और बेखौफ क़यादत के तौर पर अपनी शनाख्त कायम कर चुकी हैं, जिसे सियासी माहिरीन मुस्तक़बिल की कौमी सियासत का एक अहम चेहरा मान रहे हैं। ऑनलाइन बेटिंग की 242 साइट्स पर हुकूमत हिंद ने लगाई पाबंदी। हुकूमत ने ऑनलाइन बेटिंग और जुए से मुतल्लिक 242 गैर कानूनी साइट्स को ब्लॉक कर दिया है। सरकारी ज़राए ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग कानून के मंजूर होने के बाद से कानून के मौसर निफाज में इजाफे के तहत अब तक सट्टेबाजी और जुए से मुतल्लिक जुमला 7800 गैर कानूनी वेबसाइट्स को ब्लॉक किया गया। ज़राए ने मजीद बताया कि आज की गई कार्रवाई सारिफिन खुसूसन नौजवानों को बचाने की हुकूमत के अज़्म की अक्कासी करती है। इसके अलावा ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के गैर कानूनी प्लेटफॉर्म से होने वाले समाजी और मुआशी नुकसान से बचाने की कोशिश भी है।
मांझे से बचने की कोशिश में एक ही खानदान के 3 अफराद 70 फीट ऊंचे फ्लाईओवर से गिरकर जान बहक। संक्रांति के दौरान एक दिलखराश वाकया पेश आया, जहां पतंग के मांझे से बचने की कोशिश में एक ही खानदान के 3 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। यह हादसा गुजरात के सूरत में पेश आया, जिससे मुकामी सतह पर सनसनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक सूरत के रहने वाले 35 साल रेहान रहीम शेख चहारशंबे के रोज अपनी अहलिया रेहाना और 10 साल बेटी आयशा के साथ 2 पहिया गाड़ी पर बाहर जा रहे थे। जैसे ही वो चंद्रशेखर आजाद फ्लाईओवर के करीब पहुंचे, अचानक पतंग का मांझा डोर इनके सामने आ गया और मोटरसाइकिल में उलझ गया। मांझे को हाथ से हटाने के दौरान तवाजुन बिगड़ गया, जिसके नतीजे में गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई और तकरीबन 70 फीट बुलंद फ्लाईओवर से नीचे जा गिरी। वो नीचे खड़े एक ऑटो रिक्शा पर आकर गिरे। हादसे में रेहान और आयशा मौके पर ही जान बहक हो गए, जबकि शदीद जख्मी रेहाना को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो इलाज के दौरान जुमेरात की रात दम तोड़ गई। इस वाक़े के बाद इलाके में शदीद बेचैनी फैल गई। वाक़े के बाद आवाम से अपील की गई है कि वो पतंगबाजी के दौरान मांझे के इस्तेमाल में इंतहाई एहतियात बरतें। हुक्काम ने खबरदार किया है कि ममनुआ चीनी मांझे के इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में 47 लाख नौजवानों के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र नौजवानों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी के बाद सोशल मीडिया कंपनियों ने मुल्क में नौजवानों के 47 लाख अकाउंट्स बंद कर दिए। ये कार्रवाई 16 साल से कम उम्र बच्चों पर दुनिया की इस नवीयत की पहली पाबंदी के निफाज के सिर्फ 1 महीने बाद की गई है, जो इस इक़दाम के तेज रफ्तार और वसी असरात की अक्कासी करती है। मीडिया ज़राए के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेट पर ई सेफ्टी के इदारे ने बताया कि प्लेटफॉर्म्स ने अब तक 10 दिसंबर 2025 को नाफिज हुए कानून की तामील में 16 साल से कम उम्र सारिफिन के तकरीबन 4.7 मिलियन अकाउंट्स हटा दिए हैं। राइटर के मुताबिक बास प्लेटफॉर्म्स ने इस बात की तौसीक़ की है कि उन्होंने मुकर्ररा तारीख से चंद हफ्ते पहले ही इन अकाउंट्स को हटाना शुरू कर दिया था, जिस पर पाबंदी की शराइत लागू होती हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।